इस पाठ में बताया गया है कि जो जानवर हैं वो हमारे कितने काम आते हैं। इसमें बताया है कि जो जानवर हैं वो मनुष्यों के सच्चे साथी हैं। जो कुत्ते हैं वे अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध हैं। गाय, भैंस, बकरी, इनसे क्या मिलता है? दूध। कुछ जो जानवर हैं वे सामान वगैरह ढोने के काम आते हैं और कुछ जानवर खेतों में भी काम करते हैं। कुछ जानवर हैं जिनसे गर्म कपड़े बनते हैं, उनकी ऊन से, जैसे भेड़ है, बकरी है, और सर्दी में हमें ठंड से बचाते हैं। कुछ पशुओं से हमें क्या मांस मिलता है, मीट मिलता है। कहते हैं कि पशु जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक जंगली और एक पालतू। एक जंगल में रहने वाले और दूसरे जिन्हें हम घरों में पालते हैं। जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं वे अपने खाने का जो प्रबंध है वो खुद ही करते हैं। दूसरी प्रकार के जानवर जो हैं उनको पालतू जानवर कहा जाता है। इन्हें लोग घरों में पालते हैं और उनके खाने और रहने का ध्यान रखते हैं। कुछ जानवर जो होते हैं वो घास फूस ही खाते हैं, जबकि कुछ जानवर मांसाहारी होते हैं, मांस खाते हैं। कुछ का जो खाना है वो क्या होता है? छिलके वगैरह हो गए, फीड हो गई, ठीक है। और कुछ जानवर होते हैं जो शाकाहारी भी हैं और मांसखोर ही, वो मांस वगैरह भी खाते हैं, जैसे रीछ, भालू, ठीक है। बताया है कि जानवरों की रक्षा करना हमारा नैतिक धर्म है। पालतू पशुओं के रहने के लिए जो जगह है वो साफ सुथरी और हवादार होनी चाहिए, और अगर वो बीमार पड़ जाएं तो उनका इलाज भी करवाना चाहिए। कुछ लोग जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, उन्हें मारते हैं। ऐसा करना अपराध है और पाप भी, क्योंकि जानवर जो हैं वो शुरू से ही मनुष्य की सेवा करते आए हैं और मनुष्य को कई प्रकार के फायदे पहुंचाते हैं। अब पहले शब्दों के अर्थ देखो। मनुख, मनुष्य, मांस, मांस, शाकाहारी, मांस ना खाने वाला, पशु, जानवर, जुगाड़, प्रबंध, छिल्लड़, छिलके, काबूट, घास फूस, दूध, दूध, चित्र, चीता, खच्चर, ये एक किस्म का छोटा घोड़ा होता है जिसको आप पोनी बोलते हो। नैतिक, नीति संबंधी, और नीति होती है बर्ताव का ढंग, आचार व्यवहार, कैसे आप बिहेव
करते हो? खोते, गधे, संडे, सांड जिसको आप इंग्लिश में बुल बोलते हो, दांत, बैल, खेतर, खेत, भिड, भेड़, सियाला, सर्दी में, राख में, पालतू, न, भैंस। अब लेसन की एक्सप्लेनेशन। पशु मनुखें दे सच्चे साथी न। कुत्ते अपनी वफादारी ते रक्षाकारी गुणे कारण जगत प्रसिद्ध न। गवें, मेइये ते बकरियां थमा दुध मिलदा है। घोड़े, खच्चरां, खोते, ऊंट, संडे, दांद वगैरह पशु समान ढोने दे कम आउंदे न ते खेतरें च भी कम करदे न। भिड्डें बकरियें दी उन्ना थमां गर्म कपड़े बनदे न जेह्ड़े स्यालै असेंगी ठंडू शा बचांदे न ते इनें पशुएं थमां मांस भी मिलता है। बताया है कि जो जानवर हैं वे मनुष्य के सच्चे साथी हैं, सच्चे मित्र हैं। जो कुत्ता है वो अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध है ना, वफादार होता है ना, और साथ ही वो घर की रखवाली भी करते हैं। गाय, भैंस और बकरियों से हमें क्या मिलता है? दूध। कुछ पशु जो हैं वे सामान ढोने के काम आते हैं, काम करते हैं। ये कौन से जानवर हैं? घोड़े, खच्चरे, गधे, ऊंट, सांड और बैल वगैरह। भेड़ बकरियों की ऊन से क्या बनता है? गरम कपड़े, जो कि स्याला होता है सर्दी में। ठंड में हमें सर्दी लगने से बचाते हैं और इन्हीं पशुओं से मांस भी मिलता है। जो लोग मीट खाते हैं वो इन्हीं का खाते हैं। मुट्टे तौरा ऊपर पशु दो चाली दे होंदे न। जांगली पशु ते पालतू पशु। जंगले च बगैर कुसै दी दिख रिख दे ते अपने भोजन दा आपू जुगाड़ करने आले पशुएं गी जांगली पशु आख्या जंदा है। शेर, हाथी, चित्तरा, रिछ, लूंबड़ी, सूर, गिद्दड़, खरगोश वगैरह जांगली पशु न। कहते हैं कि मुख्य रूप से जानवर जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक जंगली जानवर और दूसरे पालतू जानवर। जंगल में बिना किसी की देख रेख के कोई भी उनकी देखभाल नहीं करता है और अपने खाने का खुद प्रबंध करने वाले पशुओं को जंगली पशु कहा जाता है। और ये कौन से जंगली पशु हैं? जैसे शेर, हाथी, चीता, भालू, लोमड़ी,
सुअर, सियार, खरगोश वगैरह। दुई चाली दे पशुएं गी पालतू जां रख में गलाया जंदा है। इन्हें गी लोग अपने घरें च पालदे न ते उंदे खाने रौह्ने दा भी ध्यान रखदे न। गौ, बकरी, मैंह, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, खरगोश, ऊंट वगैरह पालतू पशु न। कहते हैं कि दूसरी प्रकार के जानवर जो हैं उन्हें पालतू जानवर कहा जाता है। राखमे का अर्थ भी पालतू होता है। इन जानवरों को लोग अपने घरों में ही पालते हैं और उनके खाने और रहने का भी ध्यान रखते हैं। और ये जानवर कौन से हैं पालतू जानवर? जैसे बकरी, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, खरगोश, ऊंट वगैरह। फिर है किश पशु घाह, पत्तर आदि गै खंदे न ते किश मांसखोर होंदे न। गौ, मैंह, घोड़ा, भिड्ड, बकरी ते खरगोश घाह बूट खाने आले पशु न। दुद्ध देने आले ते जोरा आला कम्म करने आले पशुएं गी बंडा, पतरी, खल, छिल्लड़ वगैरह भी दित्ते जंदे न। पर बाकी मते सारे पशुएं दा भोजन सिर्फ मांस होंदा है। शेर, कुत्ता, चित्तरा, लूंबड़ी, डिड्डू, सप वगैरह मांस खाने आले पशु न। रिछ एक नेहा पशु है जेड़ा शाकाहारी भी है ते मांसखोर भी। कुछ जानवर जो होते हैं वे सिर्फ घास फूस ही खाते हैं और कुछ जानवर मांस खाने वाले होते हैं। अब घास फूस खाने वाले जानवर कौन से हैं? गाय, भैंस, घोड़ा, भेड़, बकरी और खरगोश। अच्छा, जो दूध देने वाले जानवर होते हैं या फिर जोर से काम करने वाले जानवर होते हैं, जोर वाला काम करने वाले, तो उनको फीड वगैरह जो है वो दी जाती है। लेकिन बहुत से जानवरों का भोजन क्या होता है? मांस। जैसे शेर, कुत्ता, चीता, लोमड़ी, डिड्डू होता है, मेंढक और सांप। ये क्या है? मांस खाने वाले जानवर हैं। जो रीछ है वह ही एक ऐसा जानवर है जो घास फूस भी खाता है और मांस भी खाता है। किश पालतू पशु जियां कुत्ते, बिल्लियां, गवां, मैंही, बकरियां, भिड्डां, घोड़े वगैरह अन्न दाने थमां बने दे मनुक्खी भोजन भी खाई लैंदे न। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो इंसानी खाना भी खाते हैं। जो खाना इंसान खाता है वही खाना जो है कुछ जानवर खा लेते हैं। जैसे कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, घोड़ा है। ये अनाज जो है वो भी खा लेते हैं। पशुओं की सुरक्षा करना साड़ा नैतिक धर्म है। पालतू पशुओं दे रौह्ने आस्तै साफ सुथरे ते हवादार थार बनाने चाहिए न।
उनके कसरी होई जाने पर दवा दारू भी करवाना चाहिए। शिकारे दे नां उपर जंगली पशुएं गी मारना अपराध है ते पाप भी। की जे ए पशु मुंडा थमा मानू दी सेवा करदे आए न ते मानू गी कई चाली कन्नै लाभ पजांदे न। बच्चों, जानवरों की सुरक्षा करना हमारा नैतिक धर्म है। पालतू पशुओं के रहने के लिए साफ सुथरे और हवादार, जहां पर हवा आती हो, ऐसी जगहों पर जो है उनको रखना चाहिए। अगर ये जानवर बीमार हो जाते हैं तो उनका इलाज भी करवाना चाहिए। कुछ लोग शिकार के नाम पर जंगली जानवरों को मारते हैं, जो कि एक अपराध है और पाप भी। मुंडा थमा मीन्स शुरू से, कि ये जानवर जो हैं शुरू से ही मनुष्य की सेवा करते आए हैं और मनुष्य को कई प्रकार के लाभ पहुंचाते हैं, कई प्रकार के फायदे पहुंचाते हैं। अब जिसको डाउट है वो हैंड रेज करो, डाउट क्लैरिफाई करने के लिए। यस अनुरीत। अनुरीत, unmute yourself. You raised your hand. Yes. अनुरीत, ठीक है, फिर मैं किसी और को पूछती हूँ। हाँ जी आन्या, क्या डाउट है? मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चित्रा? चित्रा बेटा चीता। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। यस पूर्वी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, एक बार कर दिया ना आपने सबने, तो अभी आप पूछो क्या पूछना है। मैम, पतरी खाल छिल्लड़ क्या होता है? बेटा ये फीड होती है जानवरों की। ओके मैम। ओके मैम। आराध्या, आराध्या मल्होत्रा। यस मैम। हाँ जी बेटा, क्या पूछना है? मैम, रिच कौन सा एनिमल होता है? रिच बेटा भालू होता है, जो रीच। यस पता मैम। है नहीं? भालू का पता है नहीं? यस मैम। हाँ जी, वो होता है रिच। ओके, थैंक यू मैम। अब जिन्होंने पूछ लिया ना अपने हैंड्स डाउन कर लो। हीना, हीना सिंह। यस अनम्यूट मैम। योरसेल्फ। हाँ जी बेटा। मैम, लास्ट पैराग्राफ समझ नहीं आया। लास्ट पैराग्राफ, पशुओं की सुरक्षा करना। यस मैम। ओके, इसमें बताया है कि जानवरों की रक्षा करना हमारा नैतिक धर्म है। जो पालतू पशु हैं उनके रहने के लिए कैसे स्थान बनाने चाहिए, कैसी जगह बनानी चाहिए जो साफ सुथरी हो और जहां पर हवा वगैरह आती हो। अगर वे बीमार हो जाएं तो उनका इलाज भी करवाना चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो शिकार करते हैं और जंगली जानवरों को मारते हैं। आजकल जंगली जानवरों को मारना जो है वो एक अपराध भी है और पाप भी है। ये जो जानवर हैं शुरू से ही मनुष्य की
सेवा करते आए हैं और मनुष्य को कई प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, टीना हैंड डाउन कर लो अब। काशवी, यस। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महानु? मानु बेटा मनुष्य, इंसान। ओके मैम, ओके। ठीक है, यस मैम। यस अनायत। यस मैम। हाँ जी, क्या पूछना है? मैम नैतिक का मतलब क्या होता है? बेटा नीति से संबंधित, कि आप कैसे किसी के साथ आचार व्यवहार करते हो, कैसे आप किसी के साथ बिहेव करते हो। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। पावनी, यस। एक्सक्यूज मी मैम। यस, एक्सक्यूज मी मैम। मैम मुझे ये 28 पेज में फर्स्ट है ना पैराग्राफ, किस पशु। हाँ। 28 पेज में। हाँ कि हाँ, ये पूरा पैराग्राफ समझना है बेटा। नो नो मैम, किस पशु से लेकर हाँ। मान खोर भी। हाँ, ये पूरा पैराग्राफ ठीक हुआ है। ना। ठीक है बेटा, ठीक है। इसमें बताया है कि कुछ जानवर जो हैं घास फूस खाने वाले होते हैं और कुछ जानवर मांस खाने वाले होते हैं। तो घास फूस खाने वाले जो पशु हैं वो कौन कौन से हैं? गाय, भैंस, घोड़ा, भेड़, बकरी और खरगोश। और कुछ जानवर जो हैं, जो जानवर दूध देते हैं और जोर वाला काम करते हैं, उन्हें फीड जो है वो दी जाती है। ठीक है, और बाकी के जो जानवर हैं उनका भोजन क्या होता है? सिर्फ मांस। कुछ जानवर जो हैं केवल मांस खाते हैं, और वे जानवर कौन से हैं? शेर, कुत्ता, चीता, लोमड़ी, मेंढक, सांप वगैरह। ठीक है, इनमें भालू एक ऐसा जानवर है जो घास फूस भी खाता है और मांस भी खाता है। ठीक है, बेटा जिन्होंने पूछ लिया ना वो अपने हैंड्स लोअर कर लो। ठीक है, रिधम। यस मैम। यस, क्या पूछना है? मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मानु? मानु बेटा मनुष्य, इंसान। ओके मैम। ठीक है, रूहानी। यस मैम। यस, मैम मुझे फर्स्ट पैराग्राफ समझ नहीं आया मैम, आपकी आवाज कटी कटी आ रही थी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाती हूँ। इस पैराग्राफ में बताया है कि जानवर जो हैं वे मनुष्य के सच्चे साथी हैं। अब जो कुत्ते हैं वो वफादार होते हैं। ठीक है, और हमारे घर की रखवाली भी करते हैं, सुरक्षा भी करते हैं। इसलिए अपनी वफादारी और सुरक्षा के गुणों के कारण वे संसार में प्रसिद्ध हैं। कुछ जानवरों से हमें दूध मिलता है, जैसे गाय, भैंस और बकरी। कुछ जानवर जो हैं वे केवल सामान ढोने के काम आते हैं, बोझा वगैरह ढोते हैं ना, तो वे कौन से जानवर हैं?
घोड़े, खच्चरे, गधे, ऊंट, उसके बाद सांड, बैल वगैरह। ये जानवर जो हैं ये सामान ढोने के काम आते हैं। और कुछ जानवर जो हैं बैल वगैरह है जैसे, ये खेतों में भी काम करते हैं। कुछ जानवरों से हमें ऊन मिलती है, जैसे भेड़ है, बकरी है, और ऊन से क्या बनते हैं, गर्म मौसम में हमें सर्दी से बचाते हैं। और इन जानवरों से मांस भी प्राप्त होता है। ठीक है, रूहानी हैंड को लोअर करो आप। वंशिका। यस मैम। मैम हाँ जी, पूछो। मैम मैम मुझे सेकंड लास्ट पैरा समझ नहीं आया। अच्छा, कुछ पालतू जानवर जो हैं वो क्या खाते हैं, जैसे अनाज वगैरह इंसान खाता है ना, वैसे ही वे भी खाते हैं। जैसे कुत्ता है, कुत्ते को आप रोटी डालोगे वो खाएगा ना, है यस ना। मैम। हाँ, बिल्लियां हैं, गाय है, भैंस है, बकरियां हैं, भेड़ है, घोड़ा जो है दाल खाता है, पता है ना। ठीक है, यस मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। कुछ जानवर जो हैं वो वो अनाज भी खाते हैं जो कि इंसान खाता है। सुहावी। यस मैम। हाँ जी, बोलो। मैम हमारा डोगरी का क्या सिलेबस है? बेटा मैंने सिलेबस भेजा हुआ है, ठीक है। मैम पर मुझे नहीं मिला। क्यों नहीं बेटा, मैंने अलग अलग बच्चों को थोड़ी भेजा है। हाँ जी, 1 मिनट में अनम्यूट करती हूँ। बच्चों बताओ आपको सिलेबस मिला है या नहीं। अभी अनम्यूट करती हूँ। मैम मिला है। मैम मैम मिला है। यस मैम मैम। मिला है। हाँ जी बेटा, कोई मैम बताया आपने कंपास केयर में भेजा था। बेटा, मैंने स्नैप होमवर्क में भेजा हुआ है। मैम पर मेरा स्नैप होमवर्क नहीं चलता है। तो बेटा कोई बात नहीं, मैं फिर से भेज दूंगी, लेकिन क्यों नहीं चलता है, आपको चलाना है मैम ना। यस मैम वो स्नैप होमवर्क में कोड मांगते हैं, पर मैम हम कोड की बहुत ट्राई कर रहे हैं, पर मैं कोड ही नहीं मिल दे रहे हैं, मेरे को मिल ही नहीं रहा स्नैप कोड। होमवर्क के बिना तो काम चलेगा ही नहीं ना। इसीलिए यस आप में मैम। से ही कुछ बच्चे होते हैं जो 1 महीने के बाद मुझसे काम मांगते हैं, जबकि आप सबको पता है कि मैं टाइम पर काम भेजती हूँ। जब आपको लेसन पढ़ाया जाता है आपको काम भी साथ में भेजा जाता है, और आपके पास 1 वीक होता है काम को लिखने के लिए और लर्न करने के लिए, है ना। 1 वीक के बाद क्लास आती है ना आपकी। यस मैम। हाँ, तो मैं फिर से भेज दूंगी सिलेबस, लेकिन ये नहीं है कि आपका अगर स्नैप होमवर्क जो है वो नहीं चल रहा है तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये आपको देखना है कि कैसे चलाना है। ओके, यस पारेनिका। Excuse me, ma'am. यस बेटा। Ma'am, what is the meaning of राख में? राख में बेटा पालतू पेट एनिमल्स। Okay, ma'am. And ma'am, ma'am गिद्दड़ कौन सा एनिमल होता है? गिद्दड़ Yes, बेटा ma'am. ये ना सियार बोलते हैं इसको हिंदी में। ये ऐसे भेड़िया जाति का होता है, जैसे Okay, लोमड़ी ma'am. होती है ना वैसे Yes, ही ma'am. गीद होता है। ठीक है, Okay, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम। अब हैंड डाउन कर लो। उदिता महाजन। उदिता। Excuse me, ma'am. यस। Ma'am, what is the meaning of Charlie? चाली बेटा टाइप, Okay, ma'am. प्रकार। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम।
उदिता हैंड डाउन कर लो आप। निम्रत। Yes, ma'am. हाँ जी। Ma'am, what is the meaning of gawa? गाय, काऊ। Okay, ma'am. Ma'am, और पिड्डा? भेड़।